तो हेलो टाकूस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गया है आई गॉट चीट इसके लिए इन अदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 5। तो यहाँ पर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अपने कुर्सियों की पेटी बांध लीजिएगा। यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि अदर वर्ल्ड जा रहा होता है। तो वो जाते समय सोच रहा होता है कि मुझसे ओवान ने एक बात कही थी और ओवान ने उससे कहा होता है कि जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर बहुत सारे डीमंस रहा करते थे और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ही तबाही मचाई। जिस शहर वो जाया करते थे वो शहर का शहर गायब कर दिया करते थे। फिर यहाँ पर यूया सोचता है कि आखिर सेज ने यहाँ पर क्यों बनाया होगा अपना घर। और फिर ये सोचते हुए वो कहता है क्या पड़ी है मुझे। और फिर वो यहाँ से चला जाता है अदर वर्ल्ड के अंदर और यहाँ पर वो एक डीमन को ख़त्म कर ही देता है और सोचता है कि मुझे और डीमंस को मारना चाहिए अपना लेवल बढ़ाने के लिए। तो वो आगे जा रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर एक डॉगी को मतलब पप्पी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। और उसी समय यूया भी वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है कि ऐसे हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि वो जो राक्षस होता है उसके लेवल यूया से बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो सोचता है क्या करूँगा, मैं खुद हार जाऊँगा। तो वो जाने लगता है, लेकिन वो जो पप्पी की उसको आवाज़ सुनाई देती है उसकी वजह से वो रुक जाता है और वो सोचता है मेरे ग्रैंडपा ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी को लाचारी में छोड़ के चले जाओ। और वो कूद जाता है बिना सोचे समझे और वो अपने हथियार को निकालते हुए उस डीमन को मार ही देता है। और वो जैसे ही उसे मार देता है तो वो सोचने लगता है क्या मैंने इसे मार कैसे दिया। ये तो उसी दिन जैसा हो गया जब मैं पहली बार यहाँ आया था और मैंने अपने से ज़्यादा लेवल वाले डीमन को एक ही शॉट में मार दिया। वाह, ये क्या हुआ है। जिसने भी ये वेपन्स बनाए हैं सेज, तुम तो महान हो, क्या वेपन्स बनाए हैं। और उसी समय वो जो डॉग होता है उसके ऊपर घुर्राने लगता है। फिर वो अपने पोर्टल में से एक पोशन निकालता है और डॉग से कहता है इसे पी लो जिससे तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉग यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो हमारा यूया उसके ऊपर वो पोशन डाल के और पिला के उसे वापस से ठीक कर देता है। फिर यहाँ पर डॉग से यूया पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो डॉग कहता है मतलब मुंडी हिला के कहता है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा यूया उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, जिस पर डॉग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर यूया उसके स्किल्स को चेक कर रहा होता है और हमें पता चलता है इसे आप ज़रूरत पे आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसके जो लेवल होते हैं वो यूया से भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यूया फिर सोचता है कि चलो इसका नाम रखा जाए। तो फिर उसके कलर के ऊपर यूया उसका नाम रख देता है नाइट। नाइट वैसे मस्त नाम है। फिर अगली सीन हमें उसके घर की दिखाई जाती है जहाँ पर यूया पूरा सूट वूट पहन के स्कूल के लिए निकल जाता है और नाइट को यहीं पर छोड़ देता है। और हमें स्कूल की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर यूया सबको अपने डॉग के बारे में बता रहा होता है कि मैंने वो डॉग पेट शॉप से खरीदा है जो कि स्कूल के बहुत ज़्यादा ही पास है। तो यहाँ पर कज़ामी कहती है तो अच्छा उसकी एक फ़ोटो दिखा दो, लेकिन कज़ामी उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाती है जिससे वो ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। तो वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा पास हो। तो यहाँ पर यूया कहता है कि मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में एक ऐसा भी बंदा है जिसके पास फ़ोन ही नहीं है। फिर यहाँ पर हमें लोग बताते हैं मतलब वो चश्मा वाला बताता है कि हमारे ही यहीं पास में भी एक हॉस्पिटल है पेट्स का, तो तुम अगर कुछ होता है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। जिस पर यूया कहता है ठीक है। फिर यूया उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ आज शॉपिंग पे चलोगे क्योंकि मुझे कुछ लेना भी है। तो जिस पर वो लोग मना कर देते हैं कि हमें कोई काम है। और यहाँ पर कज़ामी उससे कहती है कि मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। और वो मन में सोच रही होती है एक तरह से ये मेरे लिए डेट्स के समान हो जाएगी। जिस पर यूया कहता है क्या। तो वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन शाम की दिखाई जाती है जब वो शॉपिंग करके वापस आ जाता है घर में। तो वो आते ही के साथ साथ हमारे नाइट से मिलता है और कहता है मुझे सॉरी मैंने तुम्हें पूरे दिन घर में रखा। और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वो उसके गले में पट्टा पहना देता है और फिर उससे कहता है कि चलो अब तुमने ये पट्टे तो पहन लिए मतलब कॉलर तो पहन लिया तो चलो घूमने चला जाए। और वो पार्क में घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर वो पार्क में जा रहा होता है तो सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि पता ही है आपको कितना सुंदर व्यक्ति है। और कह रहा होता है कि सुंदर व्यक्ति के साथ ये पपी भी कितना सुंदर लग रहा है। और उसी समय हमारे यूया को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो लड़की और कोई नहीं हमारी कावरी होती है। और कावरी फिर पूछती है यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर कावरी नाइट के बारे में भी पूछती है। तो यहाँ पर यूया बताता है कि ये मेरा नया फैमिली मेंबर है। फिर यहाँ पर कावरी उससे पूछती है कि अच्छा बताओ कि इसकी ब्रीड क्या है। तो यहाँ पर उसके ब्रीड के बारे में तो उसे पता ही नहीं होती। तो वो कहता है कि मुझे इसकी ब्रीड के बारे में नहीं पता, ये मुझे मिला था।
तो वो कहती है, अच्छा मुझे इसके बिहेवियर से नहीं लग रहा, तब भी वो बहुत ज़्यादा ही खुश है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम कितने अच्छे हो यूया। और उसी समय यहाँ पर यूया को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और भाई वहाँ पर म्यू आ जाती है। क्या भाई, क्या कोइंसिडेंस है, लौंडे के साथ कितना कोइंसिडेंस होता है। और यहाँ पर म्यू उससे मिल के बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यह म्यू है और ये हमारी कावरी है। और यहाँ पर उसे देख के मतलब कावरी थोड़ा सा जल रही होती है क्योंकि वो ऐसे इतनी क्लोज हो के यूया से बात कर रही होती है। और फिर यहाँ पर म्यू चली जाती है और फिर यहाँ पर हमारी कावरी से रहा भी नहीं जाता, तो वो यहाँ पर पूछ लेती है यूया से कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है। तो यहाँ पर यूया साफ मना कर देता है कि ऐसा नहीं है, जिसे सुन के वो कहती है क्या। और उसी समय अचानक उन्हें एक आंटी की आवाज़ सुनाई देती है और उनका बैग एक चोर लेके भाग रहा होता है। तो यूया यहाँ पर नाइट से कह के उस चोर को पकड़ने के लिए भेज देता है और वो कावरी के साथ उन आंटी के पास चला जाता है और आंटी से कहता है चिंता मत कीजिए आंटी, वो आ रहा है। और उधर हमें दिखाया जाता है कि नाइट एक अपने दांतों से उस चोर को पकड़ के घसीट के ला रहा होता है। और उसी समय हमारा यूया कावरी से कह देता है कि पुलिस को कॉल करो। और दूसरी तरफ यहाँ पर चोर पकड़ से छूट जाता है और कावरी के ऊपर हमला ही करने जा रहा होता है कि यहाँ पर हमारा यूया उसे बचा लेता है और उसके हाथ को फोल्ड करते हुए उसे ज़मीन पर लिटा देता है, जिससे सब लोग उसे देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। और यहाँ पर यूया कावरी से कह रहा होता है सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर कावरी कहती है अरे तुमने मुझे वापस से बचा लिया। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है और दूसरी तरफ हमें वापस सीन दिखाई जाती है अदर वर्ल्ड की, जहाँ पर नाइट और यूया मिलकर बहुत सारे डीमंस को हरा रहे होते हैं। यहाँ पर यूया जाते हुए सोच रहा होता है कि हमें और अंदर जाना चाहिए जिससे हमें डीमंस मिलेंगे और हमारा लेवल्स भी अप हो जाएगा। तो उसी समय उन्हें एक रेयर डीमन मिलता है जिसकी हाफ पावर होती है आइस की और हाफ पावर होती है फायर की, जिसे सोचते हुए यूया सोच रहा होता है इसे कैसे मारे। और यहाँ पर वो डीमन उन्हें देख लेता है और यहाँ पर यूया भी हमला कर देता है डीमन के ऊपर। और डीमन यहाँ पर इतनी हैवी तरीके से हमला कर रहा होता है कि यहाँ पर नाइट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो यहाँ पर हमारा यूया प्लान बना के पहले तो उसका ध्यान भटकाता है और फिर यहाँ पर हमारा जो नाइट होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है डीमन। और यूया यहाँ पर अपना भाला घुसेड़ के उसे पूरी तरह से फिनिश कर देता है। यहाँ पर जब वो उसके डीमन के ड्रॉप्स देख रहे होते हैं तो ड्रॉप्स में एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, एक बॉक्स। जिस बॉक्स को वो लोग खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पूल के ऑप्शन होते हैं, जिसमें से हमारा यूया एक ऑप्शन को चूज़ करता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा पूल खुल जाता है, हॉट स्प्रिंग पूल। तो यहाँ पर यूया कहता है अभी नहीं, घर चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डीमन होंगे। फिर वो यहाँ पर घर पहुँच जाते हैं और एक अच्छा सा जैपनीज स्पा लेते हैं और फिर रेडी हो जाते हैं डीमन से लड़ने के लिए। यहाँ पर वो अल्ट्रा स्पीडेड डीमन से लड़ रहे होते हैं जो कि एक तरह से हैजॉग जैसा होता है, जिसकी पीठ पे बहुत सारे छुरे होते हैं और वो उससे चालाकी से लड़ते हुए पत्थर में फंसा देते हैं और फिर उसे मार देते हैं। और यहाँ पर डीमन को मारने के बाद यहाँ पर यूया सोच रहा होता है अपने लेवल्स के बारे में, जिसका लेवल उसका बहुत ही कम बढ़ा होता है। और फिर अचानक उसे देखने को मिलता है कि वो जो सामने वाली दीवार होती है वो टूट जाती है और उसमें से एक गुफा अपीयर होती है। तो यहाँ पर यूया बिना सोचे समझे उस गुफा के अंदर चला जाता है और गुफा के अंदर बहुत बड़ा सा हॉल टाइप होता है, जहाँ पर यूया देखता है कि एक स्केलेटन रखा होता है, जिसे देख के यूया थोड़ा घबरा जाता है। और यहाँ पर नाइट को एक बुक मिलती है, अब वो बुक पता नहीं कौन सी होती है। तो यहाँ पर यूया पकड़ लेता है उस बुक को और वो बुक और किसी की नहीं द सेज की होती है, जिसे देख के यूया चौंक जाता है। अब देखते हैं इस बुक में आखिर लिखा क्या है और ये क्यों बनाई गई है। तो इसका एपिसोड का पता चलेगा हमें एपिसोड नंबर 6 पे। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 पे। और हमारी वीडियो जल्दी देखते रहिए। बाय गाइस।